नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पटवारी एग्ज़ाम की जो तारीख और सिलेबस जो है वो हमें पता लग चुका है और तारीख का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद फरवरी में जो यह एग्ज़ाम अंतिम सप्ताह में या मार्च के पहले सप्ताह में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो हम लोगों ने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पिछले कल गणित का जो सिलेबस था वो शुरू किया था, जिसमें हमने नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति की शुरुआत जो की थी। और उसमें मैंने आपसे कहा था कि कल कि हम लोग इस सेशंस में क्या करेंगे, क्वेश्चन से हम प्रश्न से कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से सिलेबस दिया हुआ है अगर उसको हम कंसेप्ट टू कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वो पढ़ने में बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए हमने उसका जो है वो एक आसान तरीका ये निकाला है कि हम जो है वो प्रश्न आपको करने को देंगे और वहीं से जो है वो कंसेप्ट आपका क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये हमारी कोशिश जो है वो पसंद आएगी और आप लोग इस जो हमारी वीडियो सेशन है इसको अपने रिश्तेदारों, भाइयों बहनों के साथ जो भी सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं हिमाचल प्रदेश में इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो जीबीटी हो, चाहे वो टीजीटी हो और चाहे वो पटवारी हो, लगभग जो है वो सेम सिलेबस जो मैथमेटिक्स का दिया गया है, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं और इस फ्री सुविधा का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे पहले वाले सेशंस में भी कहा है, सेशन फिर लंबा हो जाता है, कि हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है कि हर घर तक जो है वो शिक्षा की लौ पहुँचे और हर घर में सरकारी नौकरी का सपना जो हर घर देखता है वो पूरा हो सके, ताकि आपको बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी नौकरी जो है वो मिल सके। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन, और जो कल क्वेश्चन बच गए थे उन्हीं से आगे कंसेप्ट की ओर चलेंगे। तो दोस्तों, कल हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर पहुंचे थे। तब हमने क्या देखा था, तब हमने देखा था कि यहाँ पे 5678 किस संख्या से निश्चित रूप से विभाज्य है की बात जो है वो हमसे की गई थी और नीचे 3, 4, 2, 9 दिया गया था। और अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 945 किस संख्या से विभाज्य है, यहाँ भी ये पूछा गया है। तो दोस्तों, किस तरीके से जो है वो हमें विभाज्यता जो है वो किसी भी संख्या की जाननी है, क्योंकि अगर हम जो है वो ऐसे लिखकर भाग देने लगेंगे तो ये तो 4 डिजिट की संख्या है, फिर 3 से देंगे, फिर हमें पता लगेगा इससे डिवीजन नहीं है, फिर हम जो है वो 5678 को भाग देंगे 4 से, फिर हमें पता लगे कि इससे भी विभाजित नहीं है, फिर हम 2 से देंगे, फिर हम 9 से देंगे। तो इस हिसाब से तो हमारे इस क्वेश्चन को मिनिमम जो है 5 मिनट लग जाएंगे और 1 मार्क्स के लिए, 1 नंबर के लिए 5 मिनट देना कभी भी जो है वो बर्दाश्त नहीं है आजकल के कॉम्पिटिटिव युग में, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सलूशन क्या है फिर? इसका सलूशन ये है कि आप हमारे YouTube चैनल पर आइए, हिम रोजगार मित्रा पर आइए और वहाँ से ट्रिक्स सीखिए कि डिविजिबिलिटी कैसे की जाती है, विभाजन कैसे किया जाता है। और विदिन आप जो है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर जो मैं कंसेप्ट अभी आपको समझाऊँगा वो आप सीख जाएंगे तो विदिन 40 सेकेंड्स, मिनिमम 40 सेकेंड में जो है आप लोग जो है 40 सेकेंड में विभाज्यता का कोई भी क्वेश्चन है वो कर लेंगे, चाहे वो फिर 10 डिजिट का हो, चाहे 12 डिजिट का हो, चाहे उसमें 12 डिजिट हो, चाहे 10 डिजिट हो, चाहे 15 डिजिट हो, आप उसको जो है 40 सेकेंड में कर लेंगे, ये हमारा वादा है। सो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज डिविजिबिलिटी से। तो दोस्तों, डिविजिबिलिटी में जब भी आप जो है वो विभाज्यता के नियमों की बात करेंगे, विभाज्यता के नियमों की बात करेंगे तो उसमें आप क्या देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है विभाज्यता के नियम, या इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो इनको बोला जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो इनको बोला जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो इनसे जो है वो किस तरीके से जो है वो हम सीखेंगे। तो दोस्तों आपके सिलेबस में जो जो अंक मेंशन है वो मैंने आपको कल बताए थे, वही हम जो है पढ़ना शुरू करेंगे। पहला है हमारे पास 2। मान लो कि आपको किसी संख्या से की विभाज्यता जो है वो आपने किससे गिननी है कि 2 से ये संख्या विभाजित होती है या नहीं होती। दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए दोस्तों हमें क्या चेक करना होगा, क्या कि अंतिम जो हमारे पास अंतिम अंक है 2 से विभाज्य होना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए। कैसे, अब हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लो 572 है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 572 है, इसको पूछा है कि क्या यह 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम देखेंगे इसका अंतिम अंक क्या है 2, तो अंतिम अंक 2 से विभाज्य है, हाँ विभाज्य है, 2 एकम 2 हो जाता है। तो इसलिए जो है 572 2 से विभाज्य होगा। अब मैं आपको क्रॉस चेक करके भी दिखा देता हूँ। जब आप 572 को 2 से भाग करोगे, 2 दूने 4, एक आएगा 17 बनेंगे, 2 अठे 16, 12 बनेंगे, 2 छिके 12। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ये 572 है वो किससे विभाजित है, 2 से, ठीक है। ये समझ गया आप बात को कि 572 जो है वो 2 से विभाजित है। इसी तरीके से मान लो आपको जो है मैं बड़ा डिजिट देता हूँ, अब जब इस अंक की मान लो आपको डिविजिबिलिटी आ जाती है कि क्या ये अंक जो है वो 2 से विभाजित है या नहीं है, तो आपने सीधा क्या करना है, इसको यहाँ से चेक करना है कि क्या ये अंतिम अक्षर है ये 2 से विभाजित है। आपने इसको कहाँ से चेक करना है दोस्तों, यहाँ से। ये डिजिट आपने चेक करना है कि क्या यह डिजिट 2 से विभाजित है, यस, 2 चौके 8 होता है, तो ये जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एग्जाम्पल मेरे द्वारा दी गई है। मैंने इसके लिए अलग पेज लगाया है ताकि आपको जो है नोट्स बनाने में या स्क्रीनशॉट कल को जब भी आप अपनी स्क्रीन पे देखो तो स्क्रीनशॉट खींच सको, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। पहले दोस्तों हम 4 की बात करेंगे, 3 पे बाद में आएंगे, क्योंकि 3 और 9 की जो डिविजिबिलिटी है वो लगभग सेम होती है। तो पहले हम 4 की बात करेंगे धीरे धीरे। जो अंक मेंशन है 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, 8, 9 और 11 ये आपके सिलेबस में मेंशन है। तो दोस्तों जब हम जो है वो आगे जब 4 की डिविजिबिलिटी को हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक चेक करेंगे कि वो 2 से विभाज्य हैं, कि वो 4 से विभाज्य हैं या नहीं है। तो ये आपने ध्यान में रखना कि अंतिम अंक 4 से विभाज्य हैं या नहीं है, कि अंतिम जो है वो 2 अंक किसी भी नंबर के क्या वो 4 से विभाज्य हैं या नहीं है। इसको भी हम एग्जाम्पल से देखेंगे। 2 एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, जैसे दे रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास आ जाता है 424, ठीक है। हम इसको भाग नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे, 4 छिके 24, यस 4 से विभाज्य है, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको कोई जो है बड़ा रकम जो है वो आपके पास आ जाती है, बड़ी रकम जैसे हमने ऊपर ली, इसी के एग्जाम्पल एक दोबारा लेंगे हम। जैसे मान लो ये आ जाता है हमारे पास 4, 6, 7, 8, 5, 2, 4। जैसे मान लो आपके पास ये रकम जो है वो आ जाती है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको जो है वो विभाजित नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, हमारा रूल जो है वो फॉलो करेंगे कि 4 से विभाजित का रूल क्या है, अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित होने चाहिए। तो कौन से 24 सीखेंगे, 4 छिका 24, यस 4 से विभाजित होता है। तो अब मैं आपको ये विभाजन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि कहीं जो है वो गलत तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये 2 अंक जो है वो हम देखेंगे, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पे बड़े अक्षरों में जो है वो इस अंक को जो है वो 4 से विभाजित करके दिखाऊंगा, ताकि आपको जो है वो तसल्ली सी हो जाए कि 4, 6, 7, 8, 5, 2, 4 इसको हम 4 से विभाजित कैसे करेंगे। ये तो आपको आता होगा मेरे हिसाब से,
कि 4 से जो है वो 4 एकम 4 की तरफ पहाड़ा पड़ेंगे, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 उतारेंगे, 4 एकम 4 करेंगे तो फिर ये माइनस होता है, ये तो आपको पता ही होगा, 2 आएगा, 27 हो जाएगा, 4 छिके 24 हो जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर कितना उतर जाएगा, 8 उतर जाएगा, 4 90 26 36, 2 आएगा, फिर क्या उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा, 4 छिके 24, फिर 1 उतर जाएगा, फिर आएगा 12, 2 4 12 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि टोटल विभाजित है कि नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, शेषफल जो है वो 0 आ चुका है। ठीक है, रिमाइंडर जो हमारे पास 0 आ चुका है, इसलिए जो है वो 4 से विभाजित है। तो ये मैंने आपको, और दोस्तों जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी आपके सामने ही लिख रहा हूँ, आप ऐसा ना समझे कि पहले से लिख कर रखी है, यही आपको मैं कन्फर्म करने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे जो है डिविजिबिलिटी का जो सिस्टम है जो चलता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब हम बढ़ेंगे आगे 8 की ओर। 8 की डिविजिबिलिटी में दोस्तों हम क्या चेक करेंगे कि अंतिम कौन से 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, विभाज्य होने चाहिए, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपने डिविजिबिलिटी नोट करनी है, और इसमें भी आपको दोस्तों क्या करेंगे, वही फार्मूला अपनाएंगे जो हम अभी तक अपना रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो हम इसी एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लेंगे, हम कुछ भी नंबर ले लेंगे, जैसे 9, ब्लैक नंबर से लिखूँगा इसको, 999360। ठीक है, अब हम इस नंबर के क्या करेंगे, 8 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है, 8 से इसकी हमें विभाजिता चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट जो है वो अंतिम जो है वो ले लेंगे। ठीक है, ये जो 3 डिजिट हैं इनको हम लेंगे, इनकी किससे चेक करेंगे, 8 से, तो 8 से कैसे होगा, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। ठीक है, 8 चौके 32, 8 पंजे, ये जो होगा 8 चौके 32, 8 पंजे 40। तो इस तरीके से जो है ये अंक जो है वो हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होगा, डिविजिबल होगा, किससे होगा, 8 से। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब मैं इसको आपको फिर कंफर्म करके दिखाऊंगा कैसे, फिर वही तरीका, 360, 8 एकम 8, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, फिर उतरेगा 9, 8 दूनी 16 आएगा, 3 बहेगा 0, यहाँ पे उतरेगा 9। ठीक है, 8 चौके 32, फिर उतरेगा 7, 3, 8 9 72। ठीक है, उतरेगा 1, फिर आएगा 6, 8 दूनी 16, ये आएगा 0, आगे तो 0, ये यहाँ 0 लगानी पड़ेगी। देख सकते हैं शेषफल जो है 0 आ चुका है, और ये जो अंक है हमारे पास जो है 2 4 और 6 अंकीय जो हमारे पास संख्या थी वो हमने कितने सेकंड में, सिर्फ कितने सेकंड में दोस्तों हमने जो है वो इसका पता लगा लिया, 40 सेकंड में हमने जो है इसका पता लगा लिया कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो आपको ये चीज़ें जो है वो समझनी है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे हम देखेंगे ये हमारे पास कौन सा हो गया दोस्तों, जो 2 4 और 8 की विभाज्यता हमने जो है वो चेक कर ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, 3 और 9 की तरफ। दोस्तों 3 की जो डिविजिबिलिटी है दोस्तों, मैंने जो ये 2 4 8 साथ में क्यों की, क्योंकि इसमें जो है वो सिर्फ इसी संख्या का फर्क था कि लास्ट का अंक, अंतिम अंक जो है वो विभाज्य है 2 से, अंतिम 2 अंक, अंतिम 3 अंक, इस तरीके से जो है, ताकि आपको जल्दी जो है वो याद चीज़ें हो जाएं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे 3 की डिविजिबिलिटी की ओर। 3 की डिविजिबिलिटी और जो 9 की डिविजिबिलिटी है, दोनों का जो रूल है वो सेम है, यह आपने ध्यान में रखना है। इसमें जो सिर्फ सिमिलरिटी है वो एक अंक ये है, चलो बताते हैं आपको। इसमें जो ये है कि अगर 3 की डिविजिबिलिटी आपने चेक करनी है तो अंकों का संख्या के अंकों का योग
3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। और अगर 9 से चेक करनी है तो संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि किस तरीके से वो डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है। कि अगर आपने देखना है 3 से डिविजिबिलिटी तो संख्या के अंकों का योग 3 से और 9 से, ये आपने ध्यान में रखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल दोनों के एग्जांपल हम ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है, हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया 729, ठीक है। अब 729 जो अंक है इसकी हम डिविजिबिलिटी किससे चेक करेंगे? 3 से। तो इन संख्याओं का योग क्या है? जो देखेंगे 7 जमा 9, 7 जमा 2 जमा 9 कितना बना? 18 बन गया, 18 बन गया। अब 18 3 से विभाजित है, हाँ जी है, तो ये 3 से विभाजित होगा। अब 18 जो है वो 9 से भी विभाजित है, तो 729 9 से विभाजित होगा। इस तरीके से दोस्तों आपको जो है वो चेक करना है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो चेक करेंगे कौन सी संख्या जो है वो किस चीज़ से जो है विभाजित है या नहीं है, समझ गए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसका जो है बटा 3 करेंगे तो ये 6 से हो जाता है, पूरा विभाजित होना चाहिए। अगर कोई यहाँ पे पूरा विभाजित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो है वो इससे विभाज्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जो है वो आपको हमारे साथ जो है वो डिविजिबिलिटी सीखनी है। लेक्चर आज फिर जो है 1 घंटे का हो जाएगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट से समझ गए तो आपको जो है वो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ऐसे ही 9 का है, आप समझ गए हैं। अब हम चलेंगे 2 4 8, 2 3 4 हो गया, 8 9 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? 6 बचा और 5 बचा, सॉरी 6 और 5 बचा। अब चलेंगे हम 5 की ओर। 5 की डिविजिबिलिटी हमारे पास क्या बोलती है? 5 की डिविजिबिलिटी तो काफ़ी आसान है, आप सबको आती ही होगी। अंतिम जो अंक है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। सिर्फ वही अंक जो है वो क्या होंगे? 5 से डिविजिबल होंगे, जो जिनके अंत में क्या होगा? या तो 0 होगी या तो 5 होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे 525, 520, 420, 545, 430, इस तरीके से। अब 432 आ जाएगा, वो एलिजिबल नहीं होगा, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको जो है वो चीज़ें रिमाइंड करनी है, ठीक है। 5 का भी हो गया, 2 3 4 5 हो गया। अब हम बनेंगे 6 की तरफ। 6 की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो 6 में दोस्तों क्या देखा जाता है? 6 में देखा जाता है क्या कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह 6 से विभाज्य होगी, तो वह 6 से विभाज्य होगी। ये आपने ध्यान में रखना है कि हमने किस तरीके से जो है वो कौन सा रूल जो है वो याद करना है कि 6 से वो संख्या विभाज्य होगी जो 2 और 3 दोनों से जो है विभाजित होगी। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या क्या होगी? वो संख्या क्या होगी? वो ही संख्या 6 से विभाजित होगी। अब इसकी भी एग्जांपल लेते हैं कोई भी। जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल आ गई 729 ही ले लेते हैं। 729 तो इससे विभाजित नहीं होगा। चलो जैसे कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे दोस्तों हमने एग्जांपल ले ली 216, ठीक है। 216 की जब हम एग्जांपल लेंगे तो हम इसको बोलेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि यार 216 जो है वो 6 से विभाजित है, तो हम इसकी डिविजिबिलिटी किससे चेक करेंगे? 2 से और 3 से भी चेक करेंगे। ये आपने ध्यान में रखना है। अब 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? मैंने आपको बताया कि अंतिम डिजिट जो है, अंतिम अंक जो है वो किससे डिवाइड होना चाहिए? ये देख सकते हैं हम, अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए।
हाँ, अंतिम अंक 2 से विभाजित है, यस है, तो 2 से विभाजित यस है। और इसका जोड़ जो है 6 2 8 1 9, 3 से विभाजित है, यस हाँ, तो ये 216 जो है वो किससे विभाजित होगी? 216 किससे विभाजित होगी दोस्तों? 6 से। इस तरीके से आपने ध्यान में रखना है। ऐसे ही बड़ी संख्याओं के लिए आप जो है वो कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे। अब देख सकते हैं आप, हमारे पास 2 3 देख सकते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 सिलेबस में नहीं है, 8 हो गया, 9 हो गया, अब बचा 11। ठीक है, 11 का रूल भी इसी तरह आसान है, आपको याद रखना है बस। दोस्तों 11 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे? इसके लिए जो है वो आपको मैं एक एग्जांपल के सहारे से बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कोई अंक है, 1 6 6 4 5 2, कोई भी अंक ले लो। ठीक है, हम क्या करेंगे कि जो अल्टरनेट डिजिट है उनका जो है वो योग करेंगे। अल्टरनेट डिजिट कैसे? 1 6 6 5, और इनका योग करेंगे। ठीक है, क्या सम मतलब कि जो संख्याएं विषम स्थानों पर है उनका योग करेंगे, और जो सम स्थानों पर है उनका योग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे मान लो हमने ये इस पर योग किया, क्या हुआ? इसका हमने योग किया, 6 और 1 7 और 5 और 12 आ गया। ठीक है, और 6 4 10 और 2 12 आ गया। इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। अगर ये माइनस करके 0 आया या 11 से डिविजिबल हुआ, 11 का मल्टीपल हुआ, तो हम जो है वो बोलेंगे कि नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। इसका जो 0 आ रहा है तो ये क्या है? 11 से डिविजिबल है। लेकिन अगर हम एक और एग्जांपल लें, जो मैंने दूसरा रूल आपको बताया, उसकी एग्जांपल जैसे हम क्या लिखते हैं, 7 9 4 5 9 3 8। अब हम क्या करेंगे, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि हम क्या करेंगे, विषम स्थानों की संख्या 7 4 9, एक छोड़ के, मतलब 7 4, जैसे हम करेंगे 7 4 11 तो 9 20 और 28 लिखेंगे, 28 आ जाएगा हमारे पास। और फिर हम क्या देखेंगे, सम जो स्थानों पर अंक हैं उनकी जोड़, 9 5 14 और 3 17 हो गया इनका योग। तो जब हम जो है 28 माइनस 17 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11। क्या 11 से डिविजिबल है? यस, डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा अंक है ये भी 11 से डिविजिबल है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको अगर हम साफ शब्दों में लिखूं, अगर मैं यहाँ आपको बताना चाहूँ तो मैं कैसे बोलूँगा कि यदि कि मान लो कोई भी, इसमें हम लिखेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, ये क्या होगा, या तो होगा 0 या 11 से विभाजित होगा। ग्यारह से विभाजित होगा या 11 का मल्टीपल होगा, अब एक ही बात है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों जो सिलेबस में डिविजिबिलिटी विभाज्यता के नियम थे वो हम जो है पढ़ चुके हैं। 20 मिनट जो है वो लग चुके हैं इस पूरे कंसेप्ट को। लेकिन ये जो कंसेप्ट है आपका जो है वो 2 नंबर जो है, 2 मार्क्स जो है वो आपके पक्के करेगा ये 20 मिनट। तो अब दोस्तों हम कहाँ चलेंगे, क्वेश्चंस की ओर चलेंगे कि जो क्वेश्चन इस पे आए थे वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10 पे हमसे पूछा गया था कि क्या 5678 किस संख्या से विभाजित है। ठीक है, यहाँ पे दिए गए 3 4 2 9। ठीक है, अब 3 से विभाजित चेक करेंगे। 3 से विभाजित जैसे कैसे चेक होगी, जोड़ करेंगे, 6 5 11 7 18 8 26। 26 3 से विभाजित है, नहीं है, तो विभाजित नहीं होगा। अब 26 9 से विभाजित है, नहीं है, तो 9 और 3 तो आंसर हो नहीं सकते। ठीक है, अब बचा हमारे पास 2 और 4। ठीक है दोस्तों, अब जब हमारे पास 2 और 4 जब बचा तो हम क्या करेंगे, इससे जो है वो चेक करेंगे डिविजिबिलिटी इनकी। ये हम ध्यान में रखेंगे कि डिविजिबिलिटी हम जो है वो चेक करेंगे। तो अब देखते हो 4 से कर लेते हैं पहले। अब जब हम 4 से डिविजिबिलिटी इसकी जो है चेक करेंगे तो 4 के लिए क्या होगा,
अंतिम 2 अंक चेक करने पड़ेंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि 4 से डिविजिबल होंगे, तो 4 से जो है वो 78 को जब हम जो है विभाजित करते हैं, 4 एकम 4 कितने बन गए 38, तो 4 9 36, 2 बच गए। लेकिन ये जो 4 से भी डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबिलिटी का हमारे पास क्या रूल है, अंतिम जो 8 चेक करेंगे, 2 चौके 8, यस जो है वो 5678 जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से दोस्तों आपको जो है डिविजिबिलिटी चेक करनी है। और जो मैं आपको दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ पे जो लिखी हैं, ये चीज़ें जो है मैं लिख के करवा रहा हूँ ना, ये जोड़, ये आपको पेपर में नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप दिमाग में ही जोड़ सकते हैं ना। इस बात को समझिए कि आपको जो है क्या 5 6 7 8 को जोड़ने के लिए आपको जो है वो पेन पेपर चाहिए क्या। 6 5 11 7 18 8 26, 26 3 से विभाजित होता है, नहीं होता है। 9 से विभाजित होता है, नहीं होता है। हमारे पास कौन सी ऑप्शन बच गई, ये। और इसमें हम देखेंगे कि 78 को 4 से भाग देंगे, तो आपको अगर पहाड़े भी आते होंगे तो आपको सीधा पता लग जाएगा ये दूसरे डिविजिबल है। ठीक है। इस तरीके से जब हम 945 की ओर देखते हैं, 945 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं, देखो 5 है अंतिम में, तो सबसे बड़ी बात है कि 2 से तो विभाजित नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, क्योंकि 2 की क्या है, 2 का हमारे पास रूल क्या है, 2 का हमारे पास रूल दोस्तों क्या है, 2 का रूल है कि अंतिम अंक जो है 2 से विभाजित तो नहीं है। और 4 का रूल क्या है, 4 का रूल क्या है, लास्ट के 2 अंक वो भी नहीं है। 8 का क्या है, 3 अंक, क्योंकि लास्ट में 5 है, ये भी नहीं है। तो हम 3 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करेंगे, 3 क्या, तो इनका 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, योग करेंगे। क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। 5 9 4 13 और 5 18, 18 3 से डिविजिबल है, यस 6। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 से विभाजित होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, किसकी ओर बढ़ेंगे अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। 1215 जो है किस संख्या से विभाज्य है। अब देखो 4 से तो विभाजित नहीं होगा, ये तो आपको पता है, 8 से भी नहीं होगा। अब बात रहेगी 11 और 5 के ऊपर। अब 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या था हमारे पास, सीधा रूल था कि अंतिम में 5 होगा या क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और अगर आप 11 से चेक करना चाहते हैं, 11 से भी चेक कर सकते हैं। 1 1 2 और 5 2 7, 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया, 6 बच गया, 6 11 से डिविजिबल नहीं है, तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरीके से दोस्तों जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो करने हैं। ये 3 क्वेश्चन कर दिए, आगे जो मैं आपको बताऊंगा, चलो अभी सेशन खत्म होने जाते हैं फिर बताते हैं। अब आगे बात आ गई निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। और दोस्तों यहाँ पे फिर जो है एक कंसेप्ट की जो है वो बातचीत हो रही है, तो वो कंसेप्ट जो है वो हमें आपको यहाँ पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं अलग पेज पे लिख देता हूँ ताकि आपको जो है बाद में आसानी रहे, या यहीं लिख दूँ साइड में, यहीं लिख देता हूँ साइड में, आप अलग पेज पे इसको लिख ले। हमारे पास दोस्तों 2 प्रकार के जो नंबर हैं वो दिखाए गए हैं, एक होते हैं भाज्य, अब इसको जो है मैं रेड कलर से लिखता हूँ, ये है हमारे पास भाज्य, और एक है अभाज्य। ठीक है, अब जब अभाज्य पढ़ रहे हैं तो भाज्य पढ़ लेते हैं। भाज्य दोस्तों, भाज्य को हम क्या बोलते हैं, भाज्य को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गया इनका नाम, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अब हम आगे क्या करेंगे, इनका जो है डेफिनेशंस पढ़ लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब आज अभाज्य संख्याएं क्या होती है जो हमसे यहाँ पे पूछा गया है। अभाज्य संख्याएं वो है जिनके केवल क्या है, 2 ही गुणनखंड हैं, 2 ही गुणनखंड हैं। कौन 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 है, एक तो है 1 और स्वयं वो संख्या। ठीक है, अब मैं इसकी आपको एग्जांपल बताऊंगा। और अगर हम जो है वो कंपोजिट जो भाज्य संख्या है उसकी बात हम करें, कंपोजिट नंबर की बात करें, तो इसके जो है क्या होते हैं, 2 से, थोड़ा खुला करके लिख सकता हूँ, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं।
गुणनखंड होते हैं। अब मैं आपको दूंगा एग्जाम्पल, ठीक है। अब जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास आ गया 5, ठीक है। अब 5 को हम किसी से भाग, चलो बड़ा नंबर लेता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास आ गया 41, ठीक है। 41 है, 41 का अगर आप पहाड़ा देखें तो 41 के लिए कोई पहाड़ा बना ही नहीं है। अब जैसे मान लो इसको हम 2 से देते हैं भाग, 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, आगे 1 आ गया, नहीं विभाजित होगा। 3 से नहीं दे सकते, 4 से नहीं दे सकते, 5 से। 41 क्या है, इसकी गुणनखंड केवल 2 है। कौन कौन गुणनखंड है इसके, एक है 41 और एक है 1, अपन नंबर अपने आप और 1। और अगर हम इसी 42 को देखें, ठीक है, 42 को हम देखेंगे तो इसके गुणनखंड तो बड़े हैं। एक हो जाता है 2 गुणा 21, ठीक है, 21 गुना 42 होता है। फिर अगर हम 2 गुणा 7 गुणा 3 कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो अब इसकी विभाजन जो है वो हो रहा है। गुणनखंड इसका 1 भी गुणनखंड है। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसके कितने गुणनखंड हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 21 हो गया, तो 5 नहीं हो गए इसके, ठीक है। इस तरीके से आपने ध्यान में रखना है कि भाज्य संख्याएं कौन होती है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अभाज्य संख्याओं का आपने जो है क्या ध्यान रखना है, अभाज्य संख्याओं का मैंने आपको बताया कि केवल 2 ही गुणनखंड हैं, ठीक है, केवल 2 ही गुणनखंड है। ये मैंने जो है रेड डब्बा मार्क कर दिया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कंसेप्ट से जो है क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ तक बात क्लियर है। और एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन एक बार ऐसे भी आ सकता है कि जैसे मान लो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 से 50 तक, 1 से 50 गिनती तक कितने जो है वो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15, ठीक है। टोटल कितनी होती हैं, 15 होती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन की, जब हम बात कर रहे थे, इसमें हमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अब देखिए 7 तिया 21 होता है, 13 तिया 39 होता है, 17 तिया 51 होता है, और 41 जो है वो क्या है, अभाज्य, इसका कोई गुणनखंड नहीं है। तो आंसर क्या होगा, सी। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे 14वां क्वेश्चन जो है इसी तरीके से पूछा गया है कि 13वें क्वेश्चन की हमने बात की, 13 का जो सी आंसर है, 97 से हमें पूछा गया 97 संख्या क्या है। 97 मतलब 97वां संख्या है, अभाज्य है, भाज्य है, सम है, पूर्ण है। अब देखो सम और विषम का तो आपको पता है, ठीक है। तो ये तो है विषम संख्या, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होती है। 97 7 है लास्ट में, ठीक है। तो ये विषम संख्या है, पूर्ण वर्ग भी नहीं है, सम भी नहीं है, और 97 जो है वो क्या है, अभाज्य है, भाज्य है। अब हम बनाएंगे गुणनखंड 97 के, ठीक है। 97 के गुणनखंड बन सकते हैं, 97 के गुणनखंड नहीं बनते दोस्तों। 97 का भी एक ही सीधा होता है, 97 गुणा 1। तो ये क्या संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 97 भी एक अभाज्य संख्या है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया कि 18 का गुणज कौन सा है। 18 गुणज का मतलब है कौन सी संख्या जो है वो 18 से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। अब आप देख सकते हैं 54 ही है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा, 54। ये आपने ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आगे आ गया काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट HCF। ये हम जो है बारीकी से समझ। तो दोस्तों HCF क्या होता है, इसको बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ये आपको ध्यान में रखना है, HCF से ही याद रखेंगे। तो HCF होता क्या है, HCF क्या चीज़ है। HCF ऐसा जो अंक है, ऐसा धनात्मक पूर्णांक है, ऐसा धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, जो दिए गए प्रत्येक अंक को पूर्णतः विभाजित करता है।
एग्जाम्पल दूंगा मैं अभी, विभाजित करता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमने जो है वो 36 और नंबर दिया गया है 36 और 48 का एचसीएफ हमें पूछना है। तो हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे 36 के गुणनखंड। ठीक है, फिर हम बनाएंगे 48 के गुणनखंड। 36 के गुणनखंड कैसे बनेंगे, 2 गुणा 18। ठीक है, फिर क्या बनेंगे, 2 गुणा 9, 2 9 18। फिर क्या बढ़ेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9। ठीक है, ऐसे बन गए। फिर हमारे पास एचसीएफ 48 का क्या बनेंगे, 48 क्या बनेंगे, 2 गुणा 24। ठीक है, फिर क्या बनेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 12। हर चीज़ को जो है वो हम दोस्तों हर नंबर को तोड़ के लिख रहे हैं ताकि अगले स्टेप में जो है वो हमें जो है क्लियर हो जाए। अब 12 के गुणनखंड बनेंगे इस तरीके, पहले 18 के बनाए हमने, फिर 9 के, फिर 3 3 के, ऐसे तरीके से हम चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या बनेगा। अब हम बनेंगे 12 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 6। फिर क्या बनेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, सो दोस्तों आपने याद रखना है कि एचसीएफ में हम क्या लेंगे, जो दोनों के गुणनखंडों में कॉमन चीज़ें होंगी। इन गुणनखंडों में, और गुणनखंड कब तक बनाते हैं ये आपको पता होगा कि प्राइम फैक्टर तक, सबसे छोटी जो विभाजित नहीं होती है वहाँ तक गुणनखंड बनाते हैं। 2 3 5 7, वही जो ऊपर प्राइम नंबर बताए अभाज्य संख्याओं तक। ठीक है, वहाँ तक जो है गुणनखंड बनते हैं 2 3 5 7 11 ऐसे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम एचसीएफ में क्या लेंगे, जो इसके गुणनखंडों में और इसके गुणनखंडों में जो कॉमन चीज़ें होंगी दोनों में होंगी वो चीज़ें हम लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब यहाँ पे 2 है, अब देखिए ना यहाँ पे 2 है पर आगे यहाँ 2 नहीं बचा, तो हम तो इस 2 को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 2 है पर आगे 2 नहीं बचा, यहाँ लिखेंगे। पर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, पर यहाँ पे जो 3 है वो आगे 3 नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका जब हम एचसीएफ लिखेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऐसे लिखेंगे हम 36, 48। इसका एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन है एक बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये देख सकते हैं 2 2 3 2 2 3। ठीक है, ये हो गया। ये कितना बन गया, 2 दूनी 4 3 12। तो 12 जो इसका एचसीएफ होगा। और अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे इसका उत्तर हो गया बी ऑप्शन। और अब आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे हमने डेफिनेशन में बताया कि ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जो दिए गए प्रत्येक अंक को पूर्णतः विभाजित करता है। दिया गया प्रत्येक अंक क्या है, 36 और 48, 12 विभाजित करता है, 12 चौके 48, 12 3 36। इस तरीके से दोस्तों एचसीएफ जो है वो निकलता है, ये आपने ध्यान में रखना है। या इसका मैं आपको एक और तरीका बताऊं, तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो हम एचसीएफ जो है वो निकाल सकते हैं। अगर आपको और तरीका मैं सिखाना चाहूँ तो मैं कहाँ करूँ इसको, यह तो यहीं कर लेता हूँ ऊपर। इस पर हम देखेंगे कि दोनों संख्याओं का इकट्ठा भी जो है वो हम जो है एचसीएफ जो है देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, हम क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कैसे, 36 और 48 को ऐसे लिखेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से विभाजित करना शुरू करेंगे। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे, 2 18 36 2 24, अलग अलग भाग दे रहे हैं हम इसको। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 9 18 और 2 12 24। ठीक है, फिर अब देखेंगे 2 से विभाजित हो रहा है, 12 तो हो रहा है लेकिन 9 नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा अंक ढूंढेंगे इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड करे वो अंक ढूंढेंगे। ठीक है, वो कौन सा अंक है, वो अंक हमारे पास कौन सा है दोस्तों, वो है 3। 3 3 9, 3 चौके 12। अब दोस्तों क्या आप जो है वो 3 और 4 को ऐसा अंक ढूंढ सकते हैं जो दोनों को डिवाइड करें, ऐसा कोई भी अंक नहीं है जो 3 और 4 दोनों को डिवाइड करे। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, एचसीएफ, ये आगे वाले अंक सिर्फ जो दोनों को डिवाइड कर रहे थे। तो एचसीएफ 36 48 का क्या होगा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 3 12। इस तरीके से भी आप जो है वो इसको एचसीएफ को निकाल सकते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, और जो आपको अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं। एक तरीका हो गया ये, एक तरीका हो गया ये, जिस तरीके से आपको आसान लगे। और मेरे हिसाब से आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपको जो है उत्तर यहीं से निकल जाएगा, ये आपको कॉमन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है,
अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में इसका भाई क्या पूछ लिया गया है हमारे पास, एलसीएम जो है वो पूछ लिया गया। एलसीएम की भी बात करेंगे यहाँ पे। एलसीएम पूछा गया है 8 और 12 का, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब दोस्तों एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन ही कर लेते हैं। लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर को क्या बोला जाता है, एलसीएम बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। तो ये आपने ध्यान में, समापवर्तक होगा दोस्तों, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हिंदी में, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लघुत्तम एलसीएम वो चीज है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता हो। तो दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम में आप देखिए कि अब जो एचसीएफ है वो क्या है, वो खुद जो है वो दिए गए प्रत्येक अंक को पूर्णतः विभाजित करता है, वो एचसीएफ है। और जो होता है वो क्या है, वो एलसीएम है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है गुणनखंड मेथड जो ऊपर बताया था मैंने, ये वाला, यही मेथड हम जो है वो इसको लगाएंगे और हम देखेंगे कैसे जो है इसको जो है वो एलसीएम को निकाला जाता है। यहाँ देखेंगे कि हम ऐसे लिखेंगे 8 और 12। सबसे पहले हम उस अंक को ढूंढेंगे जो इन दोनों को डिवाइड जो है वो करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलेंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 छिके 12। अब हम ढूंढेंगे फिर जो 4 और जो 6 को डिवाइड करें, वो कौन सा अंक है, 2 है। 2 दूनी 4, 2 तियां 6, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 2 और 3 को जो है वो कोई भी कॉमन अंक जो है डिवाइड नहीं करता है। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम में ये दोनों तो आएंगे, साथ में ये दोनों भी आएंगे। तो अगर हम देखेंगे कि एलसीएम 8, 12 क्या होगा, वो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर ये क्या बनेगा, 2 दूनी 4, दूनी 8 हैं 24। ये क्या बनेगा, 24 हमारे पास जो है आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 17 का ए विल बी द राइट आंसर। और दोस्तों एचसीएफ एलसीएम में आप फर्क देख सकते हैं कि एचसीएफ एलसीएम में जो है वो आपको ये वाली टर्म भी लेनी है जब तक जो प्राइम फैक्टर नहीं हो जाते, ठीक है। और एचसीएफ में आपको ये टर्म नहीं लेनी है जो है इन दोनों को जो है डिवाइड कर सकती थी, सिर्फ वही टर्म लेनी है। जो डिवाइड कॉमन नहीं है वो टर्म नहीं लेनी है, ठीक है। अब आप देखिए कि 24 जो है 8 से भी डिवाइड होता है, वो 12 से भी, और इसमें क्या है, ये 12 जो है वो 36 को भी डिवाइड करता है और 48 को भी, ठीक है। इस तरीके से जो है एचसीएफ एलसीएम को जो है वो देखा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है कि यदि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो 504 है और एचसीएफ जो है वो 7 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। काफ़ी सिंपल प्रश्न जो है हमारे पास दिया गया है। आप देख सकते हैं कि एच और एल का जो गुण है हमें जो है 504 दिए गए, लेकिन एच की वैल्यू कितनी दी गई है, 7। अगर एच 7 गुणा एल बराबर है 504 दिया गया है, तो एलसीएम की वैल्यू क्या होगी, 504/7, 7 72 इसका राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों हमारे पास काफ़ी अच्छा कंसेप्ट आ गया, इसको भी हम समझेंगे। इसमें जो दोस्तों बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात हम करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पावर, ठीक है, घात, हिंदी में इसको बोला जाता है। ऐसे मान लो ऐसे कोई शब्द लिखा है 2 की पावर 2, इसको बोला जाता है 2 की घात 2, हिंदी में इसको ऐसे पढ़ेंगे, और इंग्लिश में बोलेंगे 2 की पावर 2, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 को 2 बार जो है गुणा किया गया है। 2 की पावर 8 का मतलब पता है कि 2 को 8 बार गुणा किया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है, ऐसे 8 बार गुणा किया गया है। 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 को 4 बार जो है वो गुणा किया गया है, 2 गुणा 2 गुणा 2। ये 2 गुणा 4 नहीं कर देना आपने यहाँ पे, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि किस तरीके से जो है वो घात जो है बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैंने आपको अभी समझाया कि घात का मतलब क्या है। घात का मतलब क्या है,
कि जैसे मान लो दो, जैसे कोई और अक्षर लेते हैं हम, ऐसे मान लो हमें दिया गया है 3 की घात 5, तो आपको 3 × 5 नहीं कर देना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 3 को 5 बार गुणा करना है, जितनी घात होगी उतनी बार गुणा करना है, ऐसे ये करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास लगा है यहाँ पे माइनस, ये आप इसको ध्यान से देंगे, 2 की घात -3 है ये। ठीक है, 2 की घात -3 का मतलब दोस्तों क्या है दोस्तों, 2 की घात -3 अगर हम लिखें, इसका मतलब क्या है, 1/2 की घात 3। जैसे ही आपने किसी की जो घात जो है वो माइनस में देखेंगे, आप उसको बटा में लिख देंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे ही आप किसी संख्या की घात जो है वो क्या देखेंगे, माइनस में देखेंगे, तो उसको आप जो है वो अंश बटा हर में लिख देंगे। और कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि 1/2 की घात 3, 1/2 × 2 × 2, ये क्या आ गया, 1/8 उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये आपने ध्यान में रखना है। इस तरीके से दोस्तों जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वो चलेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। अब जैसे आपको दोस्तों ये जो घात का क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है, अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या बताया गया है, तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि 3 की पावर 2 ब्रैकेट के अंदर 3 जो है वो बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको जो है घात के कुछ जो है वो कंसेप्ट जो है वो बताता हूँ। ठीक है, फिर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। पहले हम बढ़ेंगे, इसमें जो रूल हैं वो क्या हैं, को 2-3 रूल जो है पढ़ लेते हैं जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम इस आंसर की तरफ आएंगे। दोस्तों पहला जो हमारे पास रूल है, जैसे मान लो पॉइंट नंबर 1 में अगर लिखूं इसको, तो आपने एक कॉपी में लिखना है। ठीक है, हमारे पास कोई अक्षर है ए, संख्या है A × A × A। ठीक है, अब 2 कितनी बार, ये n बार आई। ठीक है, A × A आपको पता नहीं कितनी बार है, n बार लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा कि A की पावर n है, A की घात n है, कि A को n बार लिखा गया है, A को n बार लिखा गया। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जैसे मैंने ऊपर यही बताया कि 3 की घात जो है 5 है, तो इसका मतलब क्या है, 3 5 बार लिखा गया। यही जो मतलब इसका घात का रूल होता है। अगला रूल नंबर 2 की तरफ अगर हम बढ़ें, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इसको करनी का नियम कहते हैं, या घात के नियम लिख लो, घात। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो आगे हम क्या देखेंगे, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास जो है वो कोई ए संख्या है, ए की पावर यहाँ पे m है, और यहाँ पे गुणा है, और a की पावर n है, और a की पावर p है, तो क्या होगा हमारे पास, अगर जो है हमारे पास क्या होगा, आधार सेम होगा। मतलब किसकी पावर है उसको आधार बोलते हैं, और ये घात है। जो नीचे है वो आधार है, वो ऊपर है वो घात है। जब ये आधार सेम होगा तो क्या होगा, शक्तियाँ जुड़ जाएंगी, जमा। क्या होगा, जमा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं A की घात m × n × p। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इसमें जो है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिखूं कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3 × 4 × 5 कितना हो गया, 5 4 9 3 12, 2 की घात 12 हम इसको लिख सकते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, रूल जो आ जाता है वो है क्या है दोस्तों, सिलेबस थोड़ा लंबा है, कंसेप्ट भी ज़्यादा है, तो अब ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला जो हमारे पास रूल है वो क्या बोलता है कि जैसे मैं ऊपर ही आपको समझाया अभी कि a की पावर जो है वो -m है, इसका मतलब क्या है, 1/a की पावर m। ये मैंने आपको अभी समझाया कि ये जो क्या है, कि ये क्या है, ये जो है वो अंश बटा हर की फॉर्म में चला जाता है, और रेसिप्रोकल हो जाता है, इसका उल्ट हो जाता है। माइनस होगा तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, 1 के नीचे, ये आपने ध्यान में रखना है कि माइनस का मतलब होता है 1/a की पावर m। ठीक है, अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा
मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे क्या एग्जांपल दूंगा कि हमारे पास है a⁴m/a⁴n, ये है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं? अब हमारे पास a⁴m तो यहाँ है, अगर ये इसकी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं? चलो और सिंपल तरीके से आपको बताते हैं। a⁴m गुणा 1/a⁴n ऐसे लिख सकते हैं इसको। हाँ जी, क्योंकि किसी भी संख्या का कुछ बटा ना हो वो क्या होता है? बटा 1 होता है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि a⁴m है, और अगर हम इसको इसकी तरह देखें 1/n, तो ये क्या a⁻−n नहीं हो गया? देख सकते हैं आप। तो a⁴m गुणा a⁻−n हो जाएगा ना, ये देख सकते हैं आप, ऐसे हो जाएगा ये। तो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे क्या बताया कि जब जो है वो आधार सेम होंगे तो शक्तियाँ जुड़ जाएंगी। ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? a⁻m−n हो जाएगा। ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, a की पावर जो है m-n हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, अब मैं इसकी एग्जाम्पल ले लूँ, चलो यहीं ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने ले लिया 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 ले लिया। ठीक है, तो हम इसको सीधा अब क्या लिखेंगे? 2 की पावर क्या लिखेंगे? m-n, ये m है, ये n है। ठीक है, तो 2 की पावर 5-3 लिखेंगे हम सीधा। 5-3 2, सॉरी 2 की पावर 5-2 ही लिखे जाएंगे इधर। 2 है ना ये, तो 2 लिखेंगे, तो 2 की घात 3 इसका उत्तर जो है वो आ जाएगा। इस तरीके से जो है वो सवाल होगा। और इस सवाल से रिलेटेड जो है हमारे पास रूल क्या है? रूल नंबर 4 जो है मैं यहीं लिख दूंगा। ये क्या बोलता है कि यदि हमारे पास a⁴m है और ऐसे ब्रैकेट है, तो ये क्या होगा? ये जो हमारे पास है घात जो है वो गुणा हो जाएंगी, ये बन गया m गुणा n। ठीक है, और ये किसके बराबर हो सकता है? 2 गुणा 3 करो, 3 गुणा 2 करो, एक ही बात है ये। ठीक है, ऐसे हो गया। और एक रूल हमारे पास और है, 2-3 रूल जो है आपको बता ही देता हूँ। अब हमारे पास एक रूल और है कि यदि a,b,c की पावर जो है वो n है, तो इसकी अकेले की पावर भी क्या होगी? वो ऐसे ही होगी। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, दोस्तों ये जो सवाल है ये जो है यहाँ तक आपको आ सकते हैं। इससे ऊपर जो मुझे लगता नहीं कि कभी जो है वो सवाल आपको पूछा जाएगा। ये तरीके आपने ध्यान में रखने हैं। अब देखो, अगर हम जो है इस प्रश्न में जो है, इस क्वेश्चन नंबर 20 में जो है अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएं, तो 3 की पावर 2 गुणा 2, तो इसमें क्या देखेंगे? ये देखो, 3 की पावर 2 गुणा 3 हो जाएगा, और 3 की पावर क्या हो जाएगा? 6। 3 की घात 6 का मतलब क्या? 3 6 बार गुणा है, 6 बार गुणा हो गया। तो 3 6 बार गुणा होता है वो कितना बनाता है भाई? 729 बनाता है वो। ये तो गुणा करके लगेगा आपको, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है घात को पढ़ना है। ठीक है, और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बच्चों को हर बार परेशान करता है। 5 की घात 0। दोस्तों आपने जो है वो इसको गांठ बांध लेना है। इसका उत्तर होगा, एक मैं पहले लिख ही देता हूँ, 21 का जो उत्तर क्या होगा वो क्या होगा? बी उत्तर होगा। ठीक है, 21 का उत्तर जो है वो बी होगा। कैसे होगा दोस्तों? दुनिया में अगर किसी भी, कितनी से बड़ी संख्या, किसी भी संख्या की घात 0 होगी, ठीक है, तो वह 1 बन जाएगा। ये आपको जो है रूल याद रखना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि यदि किसी, जैसे मान लो 2 3 4 5 7 8 9 की घात 0 है, तो इसका उत्तर 1 होगा, ना कि 0। ये आपने ध्यान में रखना है। किसी भी संख्या की जो है वो घात 0 हो जाती है तो उसका उत्तर जो है 1 हो जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों, आगे हम बढ़ेंगे। ये क्या है? वर्गमूल है ये, और ये घनमूल है, ये हम अब समझेंगे। तो दोस्तों इसको जो बनाने का तरीका क्या है? ये है वर्गमूल, इसको बोलते हैं वर्गमूल।
एक करणी के अंदर कुछ नहीं लिखा है, इसको ऐसे लिखते हैं, टाइप ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 2, और अगर यहाँ लिखा है 3 तो इसका मतलब होता है घनमूल, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लो इसको हम गुणनखंड के मेथड से करेंगे, मेथड तो इसके कई और भी हैं, लेकिन हम इसको गुणनखंड से मेथड से करेंगे। अब आपको पता है कि इसके अंत में 5 है, तो किससे डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। 5 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 5 चौके 20 और 5 9, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, ठीक है। अब इसको दोबारा डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 9 45 हो जाता है। अब 9 किससे डिवाइड होता है, 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब दोस्तों जब हमने जो है वो ऐसे इसको लिखा कि √225, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। इसके गुणनखंड यहाँ उतार लेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। और दोस्तों वर्गमूल में आपने याद रखना है कि वर्गमूल में जो है गुणनखंडों की हम जो है 2 जोड़ियाँ बनाएंगे, 2 2। तो ऐसे हम 2 जब हमारे पास कॉमन हो जाएंगे 2, तो उसका हम एक जो है उनमें से एक अंक जो हम नीचे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 5 गुणा 3। अब करनी हट जाएगी यहाँ दूसरी लाइन में, तो ये क्या बनेगा, 5 या 15, तो 15 इसका जो है वो राइट आंसर होगा। और मैं तो आपको दोस्तों एक सलाह दूंगा, क्या, कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका राइट आंसर बी होगा। आपको जो है वो 11 तक पहाड़े, चलो अंतिम में लास्ट में बात करूँगा, अभी तो समय टूट जाएगा। अब जैसे मान लो आपको जो है 512 का जो है वो घनमूल पूछा गया है, तब जैसे मान लो 512 है, 512 है, 512 क्या बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे। 2 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, ऐसे करेंगे। छोटी से छोटी संख्या से भाग करना शुरू करेंगे, ये आपको आता होगा, ऐसा जूम कर रहा हूँ मैं। अगर नहीं आता है तो दोबारा देख सकते हैं। हम जो है वो छोटी से छोटी संख्या हमारे पास है 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, 2। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4 बन गए 11, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 से फिर भाग करेंगे क्योंकि पीछे 6 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर भाग करेंगे 2 से, 2 छिके 12, 2 चौके 8, ठीक है। ऐसे हम भाग करेंगे, फिर 2 32, 2 16, आगे बढ़ाते चले जाएंगे, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 एकम 2। जब तक यहाँ पर एक नहीं आता है तब तक आपको रुकना नहीं, ठीक है। और दोस्तों इसको हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे, जैसे दिया गया है करनी के अंदर 3 है दोस्तों, करनी के अंदर 3 है। चलो अभी आगे बताता हूँ। अब इसको लिखेंगे जो भी सारा 3 यहाँ लिखने हैं जरूर, अगर यहाँ 3 दिखे, इसको क्लैरिकल मिस्टेक नहीं समझना है आपने। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार जो है 2 लिखने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ पे करनी में 3 होगा तो अंदर के अंकों की 3 3 की जोड़ियाँ बनेंगी, ठीक है। तो तीनों का जो है एक अंक लिखना है, लिखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका आंसर क्या हो गया, 8। तो 8 का जो क्यूब होगा, 8 का जो घन होगा वो क्या होगा, 512, या 512 का घनमूल क्या होगा, 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से जो है वो आपको घनमूल और वर्गमूल का जो अंतर है वो पता लग गया होगा। इसमें 2 की जोड़ियाँ बनेगी, इसमें 3 की जोड़ियाँ बनेगी। आगे जो है मैंने वर्कशीट दी गई है दोस्तों, आपको जो है उसमें से खुद प्रैक्टिस करनी है। अब देखो जैसे 49 है, 49 का आप जो है कमेंट में करेंगे या यहीं कर देंगे। 49 का वर्गमूल कैसे करेंगे, 49 का 7 होता है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। ऐसे ही बाकी मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका था। बाकी हम जो है आपको मैंने दोस्तों अभी मैं आपसे बात करूंगा, ये क्वेश्चन एक देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास किसी भी संख्या 25% का भिन्न रूप क्या है, किसी भी संख्या का भिन्न रूप पूछा गया है तो आपने बटा 100 कर देना है, सिंपल बात है, ठीक है। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4 जो है इसका भिन्न रूप होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाता है कि 125% का भिन्न रूप लिखो, तो आप क्या करेंगे, 125/100, ये क्या है, 25 5 125, 25 चौका 100, 5/4 हो जाएगा,
ठीक है। किसी भी संख्या का भिन्न रूप पूछा गया हो तो आपने क्या करना है, डिवाइड 100 से करना है, ये आपने ध्यान में रखना है। डिवाइड किससे करना है, 100 से। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जो है मैंने यहाँ पे जो है अलग शीट बना दी है डिविजिबिलिटी की। ठीक है, आगे जो है मैंने क्वेश्चन जो है वो आपको कितने दिए गए हैं आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके ये 15 क्वेश्चन अलग हैं, ये 15 क्वेश्चन हैं और आगे 30 क्वेश्चन जो है वो अलग हैं। तो ये आपने जो है सॉल्व करने हैं और जो हमारे पास ये क्वेश्चन है 30, इनकी आंसर की और डिटेल सोल्यूशन भी मैंने अटैच कर दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हिम रोजगार मित्र चैनल पे ये हमारी टेक्निक जो पढ़ाने की अच्छी लगी होगी, और अगर आपको जो है वो हिम रोजगार मित्र पे ये टेक्निक अच्छी लगी होगी तो हम हमारे चैनल को जो है वो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जो है वो बांट सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सेशन जो है हेल्पफुल रहेगा और आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप जो है वो ऐसे सेशंस और चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे पहले कहा है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि किसी में कोई मिस्टेक हमारे से हो गई है, PDF में हो गई, आंसर में हो गई है, प्लीज़ कमेंट फेसबुक पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे कीजिए, हर जगह कर सकते हैं आप। और इस PDF को मैं अभी जो है ये PDF जो है वो अभी टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप इसको जो है वो वहाँ से क्या कर लेंगे, वहाँ से जो है वो डाउनलोड कर लेंगे और ये क्वेश्चन जो है वो ट्राई करेंगे। मैंने हर तरीके का क्वेश्चन जो है पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम था वहाँ से करवा दिया है संख्या पद्धति से। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हिम रोजगार मित्र जॉब की तैयारी जिम्मेदारी हमारी यहीं आपसे विदा लेता है। मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ। धन्यवाद।